दोस्तों नमस्कार। ये दर्द की इंतहा है, यह इस देश की त्रासदी है। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के केंद्र में जंतर मंतर, जहां पर इस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन भी किस बात को लेकर हो रहा है? एक ऐसे शख्स के खिलाफ यह आंदोलन है जिसने यौन शोषण किया है। कल्पना के परे है यह परिस्थिति जिसमें आंदोलन करने वाले खिलाड़ी आज से नहीं, बीते 2 हफ्तों से जंतर मंतर की जमीन पर सो रहे हैं। लेकिन आधी रात के वक्त पुलिस की दबिश, वह भी इस बात को लेकर कि हम आपके लिए एक बिस्तर भी अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, हमें डर लगता है कि दरअसल एक बिस्तर भी अंदर आ गया तो कहीं आपकी सुरक्षा में कोई खलल ना पड़ जाए। आधी रात के वक्त कुछ ऐसी ही परिस्थिति इस देश ने किसान आंदोलन के वक्त देखी थी। उस वक्त भी आंसुओं का सैलाब फूटा था और इस देश के भीतर एक सवाल उस वक्त भी बड़ा हो गया था, क्या इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार और इस देश की सत्ता न्याय नहीं दे पाती है, या फिर न्याय की गुहार करने वालों के साथ वह सलीके से पेश आना भी नहीं जानती है। उस वक्त किसान आंदोलन में क्या हुआ, आज उसको याद करने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन कल आधी रात को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, वो शायद हैरत अंगेज स्थिति है। जिस तरीके से दिल्ली में बरसात के बाद समूचे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी था, तरबतर हो चुकी थी जमीन, वहां पर बिस्तर मंगाने का जिक्र हुआ और जानकारी पुलिस वालों को दी गई कि हमारे लिए बिस्तर आ रहा है क्योंकि जमीन गीली है, हम रात में सो नहीं पाएंगे। और जब टेम्पो से वहां पर बिस्तर पहुंचता है, जो फोल्डेड खटिया होता है लकड़ी का, वह लेकर आया गया और उसे अंदर आने से रोकना तो दूर, उस टेम्पो वाले को वापस भेजना और उसके बाद वहां पर बैठे जो आंदोलन कर रहे थे पहलवान, उनके साथ बदसलूकी से शुरुआत और यह स्थिति रस्साकशी और हाथापाई और उसके बाद गिरफ्तारियों का आलम। जो भी वहां पर आ रहा था उसको डिटेन किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था। जो पहलवान, जो महिला पहलवान हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उसमें किसी के सर पर चोट आई, कहीं खून बहा, कोई अस्पताल किसी को जाना पड़ गया और वहां भी एंबुलेंस तक नहीं लाई गई। यह कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति? और आंसुओं का यह सैलाब क्या भारत के भीतर की उस मनस्थिति को दोबारा जगा देगा, जिस परिस्थिति में भारत के आम लोगों के भीतर यह सवाल होता है, कोई अगर न्याय की मांग कर रहा है तो न्याय की दिशा में कदम तो बढ़ाइए। और जिस शख्स पर आरोप लग रहे हैं, उस शख्स का अपना इतिहास कानून के लहजे से काले पन्ने में तब्दील है। वो चाहे रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस वक्त प्रेसिडेंट के तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन उनका अपना अतीत उस काले पन्ने के तौर पर है जो राजनीतिक तौर पर सत्ता को अपने अनुकूल लग सकता है। लेकिन जो जंतर मंतर पर हुआ, एक तस्वीर उन महिला खिलाड़ियों की रात, आधी रात के वक्त, जरा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, क्या यह दर्द की इंतहा है? ये हमारे ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है, ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। कौन है जिनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं? कौन है ये लोग जो गुस्से में हैं? उनके भीतर का गुस्सा बार बार ज्वार मार रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम तो न्याय के लिए यहां बैठे हैं और ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई। ये कॉमनवेल्थ के विजेता हैं, ये एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो और उनके साथ उनके परिजन, तमाम पहलवानों की मौजूदगी
क्या दिखलाती है, क्या दर्शाती है? इस देश की सत्ता ने तो उन्हें बार बार सहलाया है, पुचकारा है, पीठ ठोकी है। और ऐसी तस्वीर भी इस दौर में शब्दों के जरिए उभरी है जिसमें पहली बार लगा यही कि इस देश के प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं खिलाड़ियों को लेकर। और खास तौर से एक तस्वीर, एक तरफ विनेश फोगट के आंसुओं का सैलाब और दूसरी तरफ यही विनेश फोगट जब प्रधानमंत्री से मिलती है तो प्रधानमंत्री ने कैसे कहा था कि आप तो हमारे परिवार की सदस्य हैं, और आज परिवार की सदस्य के साथ जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। क्यों हमने ये कहा? एक तस्वीर और देखिए, ये प्रधानमंत्री के घर की है जहां पर खिलाड़ी मिलने गए थे और प्रधानमंत्री ने विनेश फोगट से क्या कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद कोई भी यह मानकर चलेगा कि दरअसल हमारे गार्जियन तो यही हैं और ये देखेंगे आने वाले वक्त में कोई मुश्किल हो जाए तो। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मौन है, लेकिन उस वक्त मौन नहीं थे। क्या कहा था उन्होंने? और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री के ये शब्द यकीनी तौर पर किसी भी खिलाड़ी को भावनात्मक तौर पर यह भरोसा दिला देंगे कि प्रधानमंत्री साथ खड़े हैं, बेहद संवेदनशील हैं, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं और भावनाओं के आश्रय खिलाड़ी मान लेगा कि कुछ भी मुश्किल होगी तो प्रधानमंत्री मौजूद है ना। और प्रधानमंत्री को तो जानकारी विनेश फोगाट ने मुलाकात के वक्त हल्के तौर पर दे ही दी थी, वो शब्द चाहे कच्चे हों। लेकिन बीते 2 हफ्तों से आंदोलन कर रहे और जंतर मंतर पर बैठे इन खिलाड़ियों की सुध लेने वाला कोई नहीं। और आधी रात के वक्त दिल्ली पुलिस की दबिश यह उन पन्नों को खोलती है जब किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और वहां पर जो पानी के टैंकर थे उनको हटाया गया, बिजली काटी गई। उससे पहले बॉर्डर पर वहां बड़े बड़े कील तो ठोक ही दिए गए थे, बैरिकेड्स बना ही दिए गए थे और फिर उसमें से आंदोलन कर रहे किसानों को उठाने की शुरुआत हुई। उस वक्त आंदोलन कर रहे किसानों के आंसू फूट पड़े और उन आंसुओं के सैलाब में भारत के जनता के भीतर के जो सैलाब उभरे उसने सत्ता को मजबूर कर दिया कि वह एक वक्त के बाद सामने आए और कहे कि हमसे गलती हो गई। और हुआ भी यही। तो क्या यही स्थिति महिला खिलाड़ियों के साथ है? और यही स्थिति इस देश के लोग जो देख रहे हैं कि घर से छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़कर, या परिजन भी बार बार हरियाणा से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं, अपने बच्चों का सर सहलाते हैं, रोटियां लेकर आते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं और कहते हैं कि दरअसल न्याय की गुहार छोड़नी नहीं है, न्याय होना चाहिए, अन्यथा किसी भी खेल से जुड़ने से क्या फायदा अगर न्याय की मांग करता हुआ खिलाड़ी अन्याय को सहन कर रहा हो तो। ऐसी परिस्थिति जंतर मंतर पर इससे पहले किसी आंदोलन में देखी नहीं गई होगी, जहां पर परिजन घर से चलकर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, साथ कर रहे हैं और ऐसे में जब बरसात हो जाए तो बिस्तर भी लाने की इजाजत नहीं और दिल्ली पुलिस अटक जाए और उससे पहले सियासत की एक मोटी लकीर बार बार खींचने का प्रयास हो और इन खिलाड़ियों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि जिस पर आरोप लग रहे हैं यौन शोषण के, वह तमाम इंटरव्यू में करने लगे और खुले तौर पर वो इंटरव्यू दिखाए जा रहे हों। क्या ये ऐसी परिस्थिति आ गई जहां सिस्टम फेल है, सत्ता की गैर मौजूदगी है, प्रधानमंत्री मौन है? क्योंकि ध्यान दीजिए, इसमें पहले एक शब्द अखाड़े से जुड़ा, एक अखाड़े के लोग हैं, फिर कहा गया ये सभी एक राज्य के लोग हैं, फिर कहा गया ये एक जाति समुदाय के लोग हैं, फिर कहा गया देखिए इसमें राजनीति आ गई, फिर महिलाओं के चरित्र को लेकर कुछ सवाल उठाने की शुरुआत शुरू हो गई, लेकिन न्याय का जिक्र कहीं नहीं था। तो क्या एक ऐसी स्थिति में इस देश के भीतर महिला पहलवानों के जरिए उस सत्ता के सिस्टम को उजागर कर दिया गया है जहां पर इस देश की भावना दोबारा से इन आंदोलन को नए तरीके से खड़ा कर देगी और इस देश की राजनीतिक सत्ता को नतमस्तक होना ही पड़ेगा?
यह एक ऐसी परिस्थिति है जो देश के किसी भी हिस्से में या फिर दुनिया के किसी हिस्से में आपने इस तरीके से देखी नहीं होगी। आंदोलन करने वाले के भी अपने हक और अधिकार होते हैं। कैसे वो रात भर गीली जमीन पर सो सकता है, तबीयत बिगड़ी हुई है, कैसे उठा पटक की परिस्थिति, रस्साकशी की स्थिति, किसी का माथा फट गया, वहां से खून निकल रहा है, किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि वह बार बार बेहोश हो रहा है और वहां पर एंबुलेंस तक को लाने की इजाजत नहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस कहती है यह सुरक्षा का घेरा है। क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी स्थिति की सुई प्रधानमंत्री पर जाकर टिक जाती है? क्योंकि इस देश में कोई सिस्टम है तो वो सत्ता है। इस देश के भीतर में नौकरशाही हो, पुलिस हो, कानून हो, अगर कुछ है तो वो सत्ता है। और सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ शख्स इस देश में हर सामान्य से ऐसे वक्त में मिलता है जब क्या उसे यह महसूस होता है कि सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा या फिर सामने वाले की जीत में अपनी जीत को तब्दील करने की नई परिस्थितियां इस देश की सत्ता ने पाल ली है। अगर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बन चली है तो अगला सवाल शायद इस आंदोलन के टर्निंग पॉइंट से जाकर जुड़ चुका है। कल तक यह बहुत साफ नजर आ रहा था कि एक आरोपी है, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है। और अब उसके एक कड़ी आगे जब बात बढ़ी तो यह बात आई कि दरअसल दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन है और मौजूदा सत्ता जो बीजेपी की सत्ता है और उसमें गृह मंत्रालय संभाले हुए अमित शाह, शायद वहां से कोई निर्देश दिल्ली पुलिस को होगा। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि जब बात यहां तक आ जाए कि जो आंदोलन करने वाली लड़कियां हैं इस देश की, उसमें कोई खेल का मसला नहीं है, उसमें इस देश के भीतर जो कानून की मौजूदगी है, जहां पर महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र होता है, जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि उनसे यौन शोषण किया जा रहा है, वो शिकायत कहां पर करे, किस रूप में करे, इन सारे सवालों का जवाब एक झटके में क्या गायब हो गया? और अगर गायब नहीं हुआ है तो क्या यह माना जा सकता है कि कानून दरअसल राजनीतिक सत्ता के आगे भोथरा हो गया है और अब लोगों के भीतर यह सवाल इस आंदोलन के साथ खड़ा हो सकता है, जहां पर यह महसूस होने लगे कि अगर इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो इस देश के भीतर में जो भी महिलाओं के साथ घटित होता है उसमें किसको कहां न्याय मिलेगा? अगर सामने कोई ताकतवर शख्स है या किसी शख्स के जरिए राजनीतिक सत्ता को लाभ मिल रहा है तो फिर महिलाएं क्या करेंगी? क्योंकि एनसीआरबी का डाटा जो सरकारी आंकड़ा है वह भी बतलाता है कि 2014 के बाद से इस देश में महिलाओं के साथ जो बदसलूकी है, जो यौन शोषण के मामले हैं, जो उनके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह एक अलग बात है कि ये राज्यों के मसले हैं, लेकिन जब ये जानकारी मिले कि जितने भी खेल संघ हैं उनके भीतर महिलाओं के साथ जो कुछ होता है उसमें कोई कमेटी तक नहीं बनी है और ऐसी 24 संस्थाएं हैं इस देश के भीतर में जहां पर कोई कमेटी नहीं बनी, यानी महिलाएं अपनी शिकायत करने जाएं तो कहां जाएं? और जब वो शिकायत करते करते थक हार जाए और उसके बाद आंदोलन के तौर पर धरना स्थल पर आकर खामोशी से बैठकर सिर्फ इस बात की गुहार लगाए कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और बात यहां तक आ जाए जब वो गुस्से में, आक्रोश में, आंसुओं से सराबोर होकर ये कहने लगे आप हमारा मेडल ले लीजिए लेकिन हमें न्याय दिला दीजिए, आप मेडल के साथ हमारी जान ले लीजिए लेकिन हमें न्याय दिला दीजिए। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो फैसला तो इस देश के लोगों को करना है जिनके जरिए सत्ता बनती और बिगड़ती है। कानून के हिसाब से राजनीतिक सत्ता ना चले और कानून का पालन करते हुए पुलिस दिखाई ना दे और कानून के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े महज एक एफआईआर के लिए, तो एक नई परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भारत में संवाद बनाने के लिए जानी जाती है। उनके भाषण की तारीफ कोई भी करेगा। जितने भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिए, इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतने भाषण नहीं दिए होंगे। हर जगह पर, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे नेशनल हाईवे का उद्घाटन हो, चाहे कहीं पर किसी योजना का ऐलान हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनका भाषण। और फिर मन की बात भी तो उन्होंने ही की है। लेकिन क्या इस पूरी कतार में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है और जो यौन शोषण का सवाल खिलाड़ियों ने उठाया है,
उस पर लेकर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कहेंगे। उनकी मौन परिस्थिति क्या बतलाती है? क्या सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी? सरकार का एक सांसद है वो, और एक सांसद जिसकी राजनीतिक जमीन और जिसकी पूंजी बड़ी मायने रखती है। लेकिन क्या मतलब है देश को लेकर अगर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसी बदसलूकी आधी रात के वक्त हो रही हो, तो फिर न्याय की गुहार कहां पर लगाई जाए? यह भी एक सवाल इस देश के भीतर है। और अगला सवाल यह है, देश की भावना धीरे धीरे बड़ी हो रही है। कल तक वहां पर चंद नेताओं की मौजूदगी नजर आती थी, लेकिन कल आधी रात की घटना के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर अगर यह सवाल है कि दरअसल कानून कहां पर है, और कानून का राज अगर गायब है, और कानून का राज अगर सत्ता के इशारे पर है, तो फिर इस आंदोलन को ही क्यों नहीं ढाल बनाइए या हथियार बनाइए। लेकिन न्याय की बात अब करनी होगी, और लोगों के भीतर भी यह मानसिकता अब जाग रही है। क्या ऐसी परिस्थिति हो भी सकती है? महिला खिलाड़ी वो अपने कैंप में जाती है, वहां पर यौन शोषण होता है, गुहार लगाती है, वहां एफआईआर नहीं होता है, आंदोलन और धरना स्थल पर उनके साथ बदसलूकी होती है, और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। यह कौन सी स्थिति है? शायद इसका जवाब इस देश के भीतर से जो समर्थन अब इस आंदोलन को मिल रहा है, उसके जरिए समझा जा सकता है। सवाल यह नहीं कि आधी रात के वक्त वहां पर हरियाणा के नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। सवाल यह भी नहीं है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति महिवाल वहां पर पहुंची। सवाल यह भी नहीं है कि जयंत चौधरी सुबह होते ही निकल कर आए और वहां पहुंच गए। सवाल यह भी नहीं है कितने मंत्री, कितने नेता, किस राज्य के कौन से नेता किस परिस्थिति में इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। सवाल लोगों की भावनाओं का और इस देश में कानून के राज के साथ न्याय होने का है। कोई भी कानून इजाजत इसकी नहीं देता है कि पास्को के तहत जब मामला दर्ज कर लिया गया तो उसके बाद गिरफ्तारी ना हो, और एक दो दिन नहीं कई दिन हो जाएं और गिरफ्तारी ना हो, और जिसको गिरफ्तार करना है वो शख्स बार बार आकर कहे मैं नहीं, ये सामने वाली जो लड़कियां हैं जो आंदोलन कर रही हैं, दरअसल यही ठीक नहीं है। क्या ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता सिस्टम के भीतर और इस देश के सिस्टम में सत्ता के साथ खड़े होकर इससे पहले कभी आपने सुनी थी? नहीं सुनी होगी। और शायद इसीलिए लगता ऐसा है सिस्टम और सत्ता, कानून का राज और पुलिस और प्रशासन, सारी परिस्थिति एक साथ एक परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई है जो न्याय होने नहीं देना चाहती है। तो न्याय की गुहार की कहां जाए? जनता साथ खड़ी होगी और आंदोलन की शक्ल शायद मौजूदा वक्त से नई परिस्थिति में बदल जाएगी। इंतजार इसका किया जाए या फिर मौन मोदी कुछ बोलेंगे और उसके बाद सब सक्रिय हो जाएंगे? इंतजार उसका किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।